पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताएंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और पाइथन में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, यानी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारा इनपुट किया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो आपको प्रोग्राम का बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझना होगा। हमें प्रोग्राम में इनपुट पास करना होगा, ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए हम इनपुट पास करते हैं 153, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए। आउटपुट में हमें आना चाहिए कि ये जो हमने 153 इनपुट किया है ये है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो अभी आप कहेंगे कि 153 ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों है, हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि 153 में कितने डिजिट से, 3 डिजिट से। पहला है 1, अगर हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम ऐड करें। सेकेंड डिजिट है 5, 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसके बाद ऐड करें, और 3 को भी अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और ऐड करेंगे तो 153 हमें आउटपुट में वापस से मिलेगा। यानी अगर ये इनपुट होगा और ये लॉजिक परफॉर्म होने के बाद सेम वही इनपुट किया हुआ नंबर हमें रिसीव हो रहा है, इसका मतलब वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। हर एक डिजिट का क्यूब फाइंड करके ऐड करने से सेम नंबर रिसीव होना मतलब वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अब इस चीज़ को हम प्रोग्राम के जरिए रियल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में। सबसे पहले हमें नंबर इनपुट करना होगा प्रोग्राम में, तो हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे एंटर अ नंबर, ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम का, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे इंट फंक्शन की मदद से, और एक वेरिएबल में उसको हम स्टोर कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने इनपुट लिया है सिर्फ। अब हमें अपने आउटपुट को इम्प्लीमेंट करना है, यानी अब हमें ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ओरिजिनल नंबर को हम जो इनपुट किए हैं n में उसको हम स्टोर करके रख लेंगे एक दूसरे वेरिएबल में। दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके क्यों रख रहे हैं हम आपको आगे चल के बता देंगे। ठीक है, और एक वेरिएबल एडिशन के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका वैल्यू हम 0 रखेंगे ताकि हम 0 में कुछ भी ऐड करें तो रिज़ल्ट में कोई भी चेंजेस ना हो फर्स्ट टाइम, इसीलिए स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब हम वाइल लूप यूज़ करेंगे इस पूरे लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कंडीशन सेट कर रहे हैं n ग्रेटर 0 का। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल लूप के अंदर आएंगे हम, और यहाँ पे हम सबसे पहले वो नंबर का रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद r नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे रिमाइंडर को। फिर हम क्या करेंगे, सम को ऐड करेंगे किसके साथ, अपने रिमाइंडर के साथ। तो रिमाइंडर का हम क्यूब रखेंगे यहाँ पे। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आपको यहाँ पे देख के समझ में आ जाना चाहिए। कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, 3 टाइम्स। फिर हम उसको वापस से सम वेरिएबल में ही स्टोर कर लेंगे। फिर नंबर को हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम सबसे पहले पहला डिजिट का क्यूब निकाल लिए, अब हमें जाना है सेकंड वाले डिजिट का क्यूब फाइंड करने। तो उसके लिए हम नंबर को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि हम सेकंड डिजिट की ओर मूव करें, और उसको वापस से n में स्टोर कर लेंगे ताकि n का वैल्यू अभी चेंज रहे। तो ये जो पूरा लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट किया है ना, इसका एक एक लाइन हम आपको समझाएंगे ड्राई रन करके कि ये काम कैसे कर रहा। पहले हम इम्प्लीमेंट करके आपको आउटपुट दिखा देते हैं। अब यहाँ वाइल लूप के बाहर एक कंडीशन हम सेट करेंगे कि अगर हमारा टेम्प का वैल्यू इक्वल सम के साथ बराबर हो जाए, इसका मतलब हमने जो नंबर इनपुट किया है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हमें बढ़िया से मैसेज मिलना चाहिए आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, नहीं तो एल्स में आएंगे हम। अगर मान लीजिए ये हमारा इक्वल नहीं होता है, ये दोनों टेम्प और सम, तो एल्स में आएंगे। एल्स में हम लिख देंगे सेम अल्टरनेट कोड, यहाँ पे लिख देंगे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। प्रोग्राम रेडी है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे और इसको रन करते हैं, और सेम नंबर इनपुट करेंगे 153 आपको चेक कराने के लिए। 153 यहाँ पे देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आया, इसका मतलब प्रोग्राम सही से काम कर रहा। फिर से रन करते हैं, अभी एक अनदर नंबर इनपुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे नोट आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा, क्योंकि अगर आप 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब निकाल के ऐड करेंगे ना, 5 6 68 नहीं होगा, इसीलिए ये नोट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको ये लॉजिक ना एक एक लाइन चलिए समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा।
सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट किए थे, तो यहाँ पे n का वैल्यू था हमारा 153 जो हमने इनपुट किया था। अगली लाइन में लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू 0। सम का वैल्यू हम 0 लेके इसलिए चल रहे हैं ताकि हम इस सम के साथ जो भी ऐड करें वो 0 के साथ ऐड करें तो वो हमारा रिजल्ट सेम रहे, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन में हमने लिखा है टेम्प इक्वल टू n, यानी इस n का वैल्यू हम टेम्प में स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। तो टेम्प का वैल्यू भी क्या हो गया, 153 हो गया। कंडीशन लगा हुआ है वाइल लूप में n ग्रेटर 0, n का वैल्यू क्या है 153 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 153 ग्रेटर 0, कंडीशन ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे n को 10 से डिवाइड करके। तो n का वैल्यू है 153, उसको हम करेंगे 10 से डिवाइड, तो 15 बार में ये जाएगा 150। रिमाइंडर क्या आया 3 आया, तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हो जाएगा 3। उसके बाद अगला लाइन में क्या लिखा हुआ r इंटू r, तो अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27 प्लस सम का वैल्यू क्या है 0, तो 0 में 27 ऐड करेंगे 27 होगा, सम में स्टोर हो गया, सम का करंट वैल्यू क्या हो गया, सम का करंट वैल्यू हो गया 27। फिर देखो नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब 153 को 10 से डिवाइड कर रहे तो रिजल्ट क्या आया था 15 आया था, तो ये 15 हो जाएगा n का करंट वैल्यू। अभी चलेंगे वाइल लूप में, फिर से कंडीशन देखेंगे n ग्रेटर 0, n का वैल्यू क्या है, अभी देखो यहाँ पे 15 है, तो 15 ग्रेटर 0 कंडीशन ट्रू। फिर क्या करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, तो इस बार हम 15 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में ये जाएगा 10, रिमाइंडर क्या आया 5 आया, तो अभी r का वैल्यू हो गया 5। अगली लाइन में लिखा हुआ r इंटू r, तो अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का क्यूब कितना होगा 125 प्लस सम का वैल्यू क्या है 27, तो अगर 27 में 125 ऐड करेंगे तो 152 होगा, तो सम का करंट वैल्यू क्या है अभी 152। अगली लाइन में हम नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो देखो जब नंबर को 10 से डिवाइड किए थे रिजल्ट क्या आया था 1 आया था, तो ये 1 हो गया हमारा n का करंट वैल्यू। वाइल लूप में चलते हैं, n ग्रेटर 0 है, तो अभी कंडीशन हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे 1 ग्रेटर 0, n का वैल्यू 1 है इसीलिए, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर रिमाइंडर निकालेंगे, तो अभी रिमाइंडर हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होगा, हम लिखेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा 0, फिर 1 लिखेंगे यहाँ पे, 10 1 जा 10, रिमाइंडर हो जाएगा 0। लेकिन पाइथन इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेगा। पाइथन इसको कैसे कंसीडर करेगा, स्टार्टिंग में इस n में हमने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट किया है n में, तो n का टाइप हो गया है इंट, तो ये डेसिमल पार्ट 0.1 को ये इग्नोर करेगा, 0.1 तो लेगा ही नहीं, तो पाइथन इसको इस तरीके से देखेगा। जब हम इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, ये सिर्फ 0 लेगा, 0.1 को इग्नोर करेगा। जब 0 लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, रिमाइंडर 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो r का वैल्यू हो गया हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे r इंटू r है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस सम का वैल्यू 152 प्लस 1 ऐड कर दो, हो गया 153, तो सम का करंट वैल्यू 153। उसके बाद अगला लाइन में नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, तो देखो जब इस 1 को, n का वैल्यू जब 1 था, इसको 10 से डिवाइड किए, क्या आया है रिजल्ट 0 आया है ना, n का वैल्यू हो गया 0। वाइल लूप में कंडीशन देखेंगे, n ग्रेटर 0 है, तो यहाँ पे क्या 0 ग्रेटर 0 है, कंडीशन हो गया फॉल्स, तो अभी ये वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम आएंगे वाइल लूप के बाहर, यहाँ पे इफ़ में हमने एक कंडीशन डाल रखा है सम इक्वल टेम्प, सम का वैल्यू क्या है 153 है, तो यहाँ पे 153 इक्वल टेम्प का वैल्यू क्या है, टेम्प का वैल्यू देखो स्टार्टिंग में जो नंबर हमने n में लिया था वही टेम्प में रख दिया था, तो टेम्प का वैल्यू भी 153 है, तो यहाँ पे 153 लिखेंगे। टेम्प में हम इसीलिए n का ओरिजिनल वैल्यू स्टार्टिंग में स्टोर कर लिए थे, क्योंकि वाइल लूप जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता गया वैसे वैसे देखो n का वैल्यू लास्ट में 0 हो गया है, ठीक है।
तो हम इस 0 के साथ अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे सम को तो क्या बराबर होगा? नहीं, और हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कभी नहीं आएगा। इसीलिए हम ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं सम का वैल्यू को। तो देखो दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है हो गया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ड्राई रन समझ में आया होगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक काम कैसे कर रहा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।